चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरे याद जो आती हैं, तेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस यही कहानी है। क्या ये जिंदगानी है, बस यही कहानी है। हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाला है क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल। घनमूल क्या होता है और घनमूल कैसे निकलता है। तो आज मैं आपको ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे कि आप इतने बड़े बड़े घनमूल को मात्र आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे तो ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 83, 12, 45, ठीक है, 28, 114। अब देखिए कितना आसानी से निकला कि नहीं, निकला कि नहीं। देखिए 83, 12, 45, 28, 14 कितना समय इसको निकालने में लगा, मात्र एक सेकंड लगा कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं इसको 1 सेकंड में निकाला, ठीक इसी प्रकार से आप भी 1 सेकंड में निकालने लगोगे। तो आप इस वीडियो को सिर्फ आप शुरू से तक जानिए और इसका क्या बेसिक चीज है आप उसको जानिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक चीज को जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें उसकी बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज को जानते हैं। तो इसका बेसिक चीज क्या होगा। सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होगा, 1। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा बताइए, 8। ठीक है, 2 का मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, 8। अब ध्यान दीजिए क्यूब का मतलब क्या होता है। देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 3 बार लिखा है, कितने बार, 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 इसका गुणा कराइए आप। 2 के 2 2 गुना 4, 2 के 2 गुना 4, 4 गुना के 8, यानी 8 है कि नहीं। देखिए क्यूब का मतलब होता है वही संख्या 3 बार लिखी गई है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे कहा जाता कि 5 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 125 आएगा कि नहीं। यानी कि क्यूब का मतलब आप समझ गए क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो बताइए 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। 6 का क्यूब क्या होगा, अब आगे आप बताइए 6 का क्यूब क्या होगा, 216। 7 का क्यूब क्या होगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा बताइए, आप कुछ आप ही बताइए तो ना हम ये जाने कि आपको भी कुछ याद है। क्या होगा, 512। 9 का क्यूब क्या होगा, तो अब बताइए 9 का क्या होगा, 729। ठीक है, और 10 का क्यूब क्या होगा आपका, 1000। हुआ कि नहीं। यानी कि इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्यूब रूट्स निकालने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ेगी। इसी के सहारे हम लोग इसको निकालेंगे। तो आपको अगर अभी याद ना हो तो आप इसे याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए आइए अब हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा हमारा क्यूब रूट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इधर से यानी पीछे साइड से यानी इस साइड से आप 3 का पेयर बनाएंगे। कितने अंक का, 3 अंक का। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो देखिए अब 3 का पेयर बना लिए। अब देखिए इसमें जो इकाई अंक होगा यानी जो लास्ट वाला अंक होगा यानी वही इकाई होगा। देखिए इकाई का मतलब देखिए 8 7 8, यही ना है, 7 8 7 यही ना है। इसमें इकाई अंक कौन, यही ना है इकाई अंक, यानी यही आपका 7 जो है इकाई अंक है, यानी ये वाला आपका है कि नहीं। अब देखिए आपका इकाई अंक कौन सी संख्या है, 7 है। अब आप इसमें मिलाइए कि 7 लास्ट में किस में आया है। ठीक है, तो देखिए 7 लास्ट में इसमें आया है यानी 27 में, यानी 27 क्या है,
तीन का क्या है क्यूब 27 है कि नहीं। यानी कि अब क्या करेंगे, देखिए 3 का क्यूब है ना 27, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, यानी 27 किसमें है 3 का में है ना, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे 3। आ गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे जितनी भी संख्या बचेगी, एक बचे संख्या चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 कितने हो भी बचेगी, ठीक है, उसको आप एक साथ ले लेंगे। ले लिया आप। अब देखिए कितना बचा आपका 571। तो आप 571 को क्या करेंगे, अब देखिए 571 आपका इसमें से किसके किसके बीच में आया है आपका। ठीक है, तो देखिए 571 आपका 512 और 729 के बीच में आएगा, यानी कि 8 और 9 के बीच में आएगा, यही ना। ये देखिए 8 का क्यूब क्या है 512, 9 का क्यूब क्या है 729, यानी कि 8 और 9 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों में से, ठीक है, जो छोटी संख्या होती है उसी को लिया जाता है। तो कौन 8 और 9 में छोटा कौन है, 8 है ना, यानी 8, यानी आपको 83 हो गया। हाँ जी यही होगा। बताइए कितना समय लगा, समझ में आ गया। आइए इसको पुनः एक बार और देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप लास्ट से आप 3 का सबसे पहले पेड़ बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बन गया तो देखिए इसका इकाई अंक कौन सा संख्या है 7 है, तो इसमें आप मैच कराएंगे कि 7 कहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए 7 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, यह किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, लिखा गया। अब जो बची हुई संख्या है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसको देखिए कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो ये देखिए 512 और 729 के बीच में आपका 571 आएगा कि नहीं, यानी कि किसका क्यूब है 8 और 9 का। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे समझ में। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, जब इधर से लास्ट से 3 पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 728। अब देखिए आपका इसका लास्ट में क्या है 8 है, तो मिलाइए इसमें 8 लास्ट में किस में है, देखिए 8 लास्ट में किस में है, यानी यहाँ पर है, यानी कि 2 में, यानी 2 लिख दिए, लिखा गया। अब आगे कितना बचा आपका सिर्फ 1, यानी 1 किस में आएगा आपका 1 में, यानी आप यहाँ पर 1 लिख दिए, हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है 125 है, यानी लास्ट में कितना है 5। आप इसमें मिलाइए कि 5 किस में है, 5 यहाँ पर है, ठीक है, यानी 5 में ही मिलेगा, 5 हो गया। आगे कितना बचा 91। अब देखिए 91 किसके किसके बीच में आता है आपका, ठीक है, तो आपका 91 64 और 125 के बीच में आएगा, यही ना, यानी कि 4 और 5 के बीच में। तो मैंने आपसे कहा था जो छोटी संख्या होगी उसी को आप लेंगे, यानी 4 और 5 में छोटा संख्या कौन है 4 है, तो आप 4 ले लीजिए। ठीक है, आप तो यहाँ पर ही सोच रहे होंगे कि 125 भाई 125 यहाँ पर मिल गया इसलिए 5 लिया गया ना, नहीं। अगर मान लीजिए यही 125 के स्थान पे 225 रहता तो क्या 225 रहता तो आप क्या करते बताइए। यानी कि इसलिए सीधे सीधे आप लास्ट संख्या यानी इकाई वाली संख्या को मैच कराइए कि इसमें मैच कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि इसमें 125 मिल गया यानी यहाँ पर 125 यानी 5 से जोड़ा बन गया, यहाँ पर 5 लिखा गया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर यहीं पर 125 न रहता 225 रहता तो कैसे होता, तो आप इकाई संख्या को ही मिलाते ना, यानी कि आप सदैव ध्यान रखिएगा इकाई संख्या को मैच कराने के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 952 है, लास्ट में कितना है 2। अब देखिए इसमें लास्ट में 2 किस में आया है आपका, यहाँ पर है कि नहीं 512 यहाँ पर है, यानी कि 8 में, यही ना है, यानी 512 यहाँ पर कितना लिखाएगा 8 लिखाएगा ना भाई, 8 का घन ही है ना, 8 का क्या है बताइए क्यूब, यानी घन ही 512 है ना, यानी 8 आपको लिख दिए 8। अब देखिए आगे कितना बचा आपका 21। अब देखिए 21 किसके किसके बीच में आएगा, तो 21 आपका 8 और 27 के बीच में आएगा, किसके 8 और 27 के बीच में, यानी इसमें क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसमें जो छोटा होगा उसी को लेंगे। तो छोटा कौन सा आपका है 2, तो आप 2 ले लिए, हो गया। अब देखिए आगे कितना आपका है 544। तो 500 यानी 544 है, लास्ट में 4 है, तो 4 किस में आया है आपका यहाँ पर, यानी 4 में ही आया है, तो आप 4 लिख दिए, ठीक है। और आगे कितना बचा आपका 1481। देखिए इसमें किसी में 1481 मैच कर रहा है नहीं, तो अब क्या करेंगे इसके आगे और इसको देखिए 11 क्यूब क्या होगा 1331, 12 का क्यूब क्या होगा बताइए, 12 का क्यूब क्या होगा 1728, ठीक है। यानी कि अब देखिए
आपका ये 1481 किसके किसके बीच में आ रहा है? आपका 1331 और 1728 के बीच में, ठीक है, यानी 11 और 12 के बीच में। तो मैंने आपसे बोला है, मैं आपसे बताया हूं कि इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसी को आप लिखेंगे, यानी 11 और 12 में कौन संख्या लिखेंगे? 11 को, यानी आपको कितना हो गया? 114। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन न तो कभी किसी एग्जाम में पूछा है न तो कभी पूछेगा, फिर भी आप इसको सीख जाइए, क्योंकि अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ ही दिया था बड़ा तो क्या करेंगे आप? छोटी छोटी तो सभी लोग बता देते हैं, बड़ा संख्या कोई नहीं बता पाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको प्रश्न करने के लिए आगे कुछ और लिख देता हूँ। यही 3 आपका क्वेश्चन है प्रश्न के लिए, ठीक है। तो आप इसे एक बार वीडियो को रोकिए और प्रश्न कीजिए कि कैसे कितना आएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार इसको प्रश्न जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले आप क्या करेंगे, पीछे से आप 3 का पेयर बना लेंगे, बना के नहीं 3 के पेयर बन गया। अब देखिए इकाई में कितना है आपका? 2। अब इसे मैच कराइए कि आपका 2 किसमें है? 2 आपका यहाँ पर है, यानी 512, यानी किसका किसका क्यूब है? 8 का, यानी आप यहाँ पर 8 लिख दिए। 8 लिखा गया कि नहीं बताइए। अब देखिए आगे कितना बचा आपका? 314। तो 314 किसके किसके बीच में आएगा? तो देखिए 314 आपका किसके किसके बीच में आएगा? 216 और 343 के बीच में आएगा, यानी 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन लेंगे आप? जो छोटा वाला होगा वही लेंगे, यानी 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 हो गया। अब अगला देखिए क्या है आपका? 507। तो लास्ट में कितना है आपका? 7, यानी कि 7, यानी 7 किसमें है? लास्ट में यहाँ पर है 7। तो क्या करेंगे आप? किसका क्यूब है ये? 3 का, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। लिखा गया। अब आगे देखिएगा, आपका आगे कितना है? 79, ठीक है। अब देखिए 79 किसके किसके बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए 79 आपका 64 और 125 के बीच में आएगा, उसी के बीच में आएगा 79 ना, और कहीं आएगा बताइए? यानी 4 और 5 के बीच में। तो इसमें जो छोटा होगा उसी को आप लिखेंगे। तो 4 और 5 में छोटा कौन सी संख्या है? 4। 4 हो गया, ठीक है। और आपका ये बचा, तो आप इसे स्वयं सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप किए नहीं हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपका यही छोटा सा प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा के रूप में है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स। अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपके लिए एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।